शुरुआत करते हैं और तीसरा लगातार दिन, वैसे तो पांचवा सेशन कहना चाहिए, जब बाजार में हम मोमेंटम बेस्ड कामकाज देख रहे हैं। 25,000 के पार निफ्टी निकलता हुआ 25,056 के स्तर पर इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। बढ़िया मजबूती के बीच आप देखेंगे निफ्टी में ट्रेंड, लेकिन निफ्टी के विपरीत हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। लाल निशान के साथ बैंक निफ्टी करीब 153 अंकों की गिरावट झेलते हुए 55,711 के स्तर पर इस वक्त गिरावट हावी होती हुई बैंक निफ्टी है। बेंचमार्क्स में बैंक निफ्टी में कमजोरी और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि मजबूती की चाल, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स जो है बेंचमार्क्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। आईटी सेक्टर में जोरदार उछाल है और बड़ी दिग्गज प्लेयर्स आईटी से जुड़ी जो थी, नतीजों के साथ साथ हम देख रहे थे कि बिकवाली का दबाव झेल रही थी, लेकिन कम बैक करते हुआ पूरा सेक्टर कह सकते हैं। एफएमसीजी आज भी मजबूत है। रेट रैशनलाइजेशन पर जो न्यूज आई है उसका इंपैक्ट है, जो कि हम देख रहे हैं कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी पूरे वाइट गुड पॉकेट्स में भी। और इसमें एफएमसीजी की अगर बात करें, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं अपमूव्स, करीब 2.5% की तेजी HUL में। फार्मा, बैंक्स और फाइनेंशियल शेयरों में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला है। फार्मा से जुड़ी कंपनियों के न्यूज फ्लोज भी आए हैं, बावजूद इसके हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में गिरावट है और इस गिरावट में लगातार फार्मा सेक्टर पर हम एक्सपर्ट्स उनकी राय भी ले रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में जिस तरह की बिकवाली का दबाव एक इम्पैक्ट आता हुआ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी पड़ता हुआ क्लियरली। 25,056 के स्तर इस वक्त निफ्टी पर, लेकिन मिड मार्केट सिनेरियोज कैसे नजर आ रहे हैं? मिड मार्केट का पूरा एक्शन लेकर मेरी सहयोगी स्नेही अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। आइए देखते हैं हमने बाजार में क्या मूव्स देखे हैं। निफ्टी बैंक सेशन की शुरुआत से बहुत प्रेशर में है। लगभग 0.3% का डाउन टिक हम यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि जब हमने निफ्टी में काफ़ी अपटिक देखा, जब निफ्टी ने 25,000 भी पार कर लिया था, तब भी निफ्टी बैंक नीचे ही था और अभी भी उधर ही है। कुछ खास रिकवरी नहीं हुई है निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक का ज़रा सा दबाव में है। अगर हम सेक्टोरली बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर के बारे में बात करेंगे तो वो है आईटी क्षेत्र। थ्रू एंड थ्रू जो गेन्स हमें दिख रहे हैं दिन की शुरुआत से काफ़ी अच्छा मूव्स। आईटी क्षेत्र फिलहाल 3% ऊपर है। इन्फोसिस, कोफोर्ज, एम्फोसिस, सारे स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है। अब याद रखिएगा कि अर्निंग्स के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था और अब वो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला है। ग्लोबली भी यूएस के द्वारा हमें न्यूज़ मिली है आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव, तो काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो और लगभग 3-3.5% का अपटिक हम इन सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। दूसरी ओर बात करेंगे टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में। कल भी ये सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था और आज भी निफ्टी फार्मा लाल रंग में है। बहुत बड़े लॉसेस आ रहे हैं यहाँ पर। औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर न्यूज़ फ्लो है ज़ेंटीवा के एक्विजिशन पर, जो कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि वो नहीं इस एक्विजिशन के बारे में अभी सोच रहे हैं और मीडिया की सारी रिपोर्ट गलत है। फिर भी स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं आई है। लगभग 4% का स्टॉक कट औरोबिंदो फार्मा में। लुपिन और एबॉट इंडिया, ये दोनों स्टॉक्स भी अभी नीचे है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक तरफ निफ्टी बैंक नीचे है, पर ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जो कि ऑल टाइम हाई पर है अभी। मैरिको, इटर्नल और अपोलो हॉस्पिटल्स। मैरिको ऑफ कोर्स एफएमसीजी स्टेपल, इटर्नल प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनी है, फूड एग्रीगेटर। अपोलो हॉस्पिटल्स पूरे हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। वॉल्यूम बसेस के बारे में बात करेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक आज स्टॉक लगभग 6 से 7% ऊपर था मार्केट के खुलने पर। काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में। डाबर और ब्रेनबी सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। निफ्टी में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी, बट निफ्टी बैंक फिर भी अभी भी लाल क्षेत्र में है। बिल्कुल स्नेही, शुक्रिया आपका ये मिड मार्केट का पूरा एक्शन हमें बताने के लिए। तो चलिए, एक्शन तो है मार्केट में, बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम है। निफ्टी में तो अच्छी खासी तेज़ी है ही, लेकिन इस तेज़ी में इंडेक्स वाइज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी अब समझ लेते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल अब जुड़ गए हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपका नज़रिया इंडेक्स पर ही जानना चाहेंगे। देखिए 25,000 के लेवल जो हैं, 25,000 का स्तर और इस पड़ाव को पार करना कुछ हद तक कह सकते हैं निफ्टी के लिए चैलेंजिंग जरूर हो रहा है। 25,000 पिछले 2 सेशन से और आज को अगर एडअप करें तो 3 सेशन से हम देखते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते हम। आज के सत्र में इस वक्त तो हम देख रहे हैं 25,000 के पार के लेवल्स, लेकिन बैंक निफ्टी में भी बिकवाली है। कैसे देख रहे हैं आप ब्रॉड बेंचमार्क्स को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? नमस्कार मानसी जी। तो देखिए पिछले 2 दिनों से 25,000 का आंकड़ा निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली आज 25,000 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस निफ्टी ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि निफ्टी बिल्कुल तैयार है 25,250 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं।
आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 24,970 के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ कम से कम 200 पॉइंट की तेजी करंट लेवल से आप निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियरिटी नहीं है। 56,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है, तो जब 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तभी खरीदारी करेंगे। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जो गैप बना था 3 दिन पहले, उसके लोअर बैंड पे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जो कि 55,400 के आसपास है। तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 56,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में करनी चाहिए। ओके, सो फ्रेश खरीदारी या 56,000 के लेवल्स पर ही तब तक बैंक निफ्टी को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और निफ्टी पूरी तरह से तैयार है यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी किस स्तर को टच बेस करने के लिए, तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और मानस, आज के सत्र में हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज IT सेक्टर दिखा रहा है। अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, क्योंकि IT सेक्टर में हमने देखा था रिजल्ट सीजन की शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स हों चाहे फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हों, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था और ये लग रहा था कि IT सेक्टर से दूर ही रहना फिलहाल बेहतर है। लेकिन कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन ही हमने देखा कि मिड कैप IT से ही सही, लेकिन शुरुआत हुई कमबैक की। और इनफैक्ट जब कमजोरी थी तब भी एक्सपर्ट्स लगातार ये राय दे रहे थे कि IT सेक्टर में अगर मोमेंटम आना है तो आएगा मिड कैप साइड से ही, छोटी मझोली IT कंपनियों से। अब किस तरह से देख रहे हैं आप इस सेक्टर को, लार्जर IT प्लेयर्स भी और मिड कैप IT भी, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस क्या बन रहा है या आप भी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए? तो देखिए, निफ्टी IT इंडेक्स ने फाइनली आज अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो जो क्रैक हमने 39,500 से देखा था, शायद इस पूरे क्रैक को रिट्रेस कर सकता है। हो सकता है कि 36,500 के लेवल्स निफ्टी IT इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। तो बट फिर भी मेरे हिसाब से IT में अगर आप प्ले कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे, तो बहुत सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हमें लार्ज कैप स्पेस में देखना हो तो इनफी एक बढ़िया पिक हो सकता है, जहां पर स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो इनफी में 1460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 1525 और 1535 के टारगेट्स पॉसिबल है इन्फोसिस में। जो दूसरा स्टॉक है वो मिड कैप स्पेस से है, एम्फेसिस का। एम्फेसिस में देखें तो एम्फेसिस लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब इस ब्रेकआउट के बाद आप 2950 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 2749 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 2950 के सेट करके चलने हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय इस वक्त IT सेक्टर पर और इन पर्टिकुलर स्पेसेस और स्क्रिप्ट्स पर आपको मिलते हुए, लेकिन आगे बढ़ेंगे और